एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि निर बोलता है कि टामा को तो ये कहीं और ही ले गए हैं, क्या उसी की वजह से हमको भी अरेस्ट किया गया है। इसका मतलब तो ये है कि टामा ने कुछ बड़ा क्राइम किया है, क्या उसने किंग का कोई सामान चोरी किया है। और एनेट बोलती है कि टामा ऐसा नहीं कर सकती है। और तभी डाज़ाई बोलता है कि इस वर्ल्ड में हमको कौन कौन से तरीकों से मारा जा सकता है। और तभी निर बोलता है कि अब जो कुछ मर्जी हो जाए, हमको टामा के बिना ही एस्केप यहाँ से करना होगा। और तभी वो अपनी कैप के नीचे से एक पिन निकालता है और उस ताले को खोल देता है। और तभी डाज़ाई गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्यों किया। और निर बोलता है कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुमको बाहर निकाल दिया है। और तभी वो लोग निकलने वाले होते हैं, पर लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उनको दोबारा से पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो उसको किंग के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़े क्राइम किए हैं, इसलिए अब इनको मारा जाएगा। और तभी एनेट बोलते हैं कि पर लेकिन हमने तो कोई भी क्राइम नहीं किया है। और तभी वो किंग बोलता है कि तुमने हमारी इस किंगडम की प्रिंसेस को मटिल्डा को किडनैप किया था, तो इसलिए तुम लोगों को मरना होगा। और तभी एनेट बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से टामा आ जाती है और वो बोलती है कि फादर, मैं बोल रही हूँ कि इन लोगों ने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं तो बस अलग अलग नेशन में घूम रही थी मार्शल स्किल को बढ़ाने के लिए, और इतने में ही मैं इन लोगों से मिली थी। और तभी एंड बोलते कि हाँ प्रिंसेस, आप सही बोल रही हैं। और तभी टामा बोलते कि तुमको मुझे प्रिंसेस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने फादर से बोलते हैं कि फादर, इन लोगों को अभी अभी छोड़ दो। और फिर वो किंग बोलते हैं कि अगर तुम वो करती हो जो मैं तुमको बोलूंगा, फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। मेरे से वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और इस तरीके से बाहर नहीं जाओगी और एक प्रिंसेस की तरह एक्ट करोगी जैसे तुम्हारी मदर करती थी। और हम देखते हैं कि टामा सैड हो जाती है और फिर वो बोलते कि ठीक है फादर, जो आप बोलेंगे मैं वो ही करूंगी, आज से मैं प्रिंसेस की तरह ही बिहेव करूंगी। और फिर टामा बोलती है कि मुझे माफ करना है नेटे, हमारी जर्नी यहीं तक थी, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। और हम देखते हैं कि टामा वहां से चली जाती है और तभी एक बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, तुम लोग अब फ्री हो जाने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेट, डाज़ाई और नेर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए होते हैं। और हम देखते हैं कि डाज़ाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन लोगों ने उनको मारा ही नहीं। और तभी नेर बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि टामा इस नेशन की प्रिंसेस है। और एनेट बोलते कि हाँ, मैं भी उसके खिलाफ बहुत ज्यादा रूड रही हूँ, कहीं वो लोग मेरी इस गलती की वजह से मुझे मार न डालें। और ऊपर से उसका नाम मटिल्डा है और हम तो उसको टामा ही बोलते थे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो बोलते कि क्या आप प्रिंसेस मटिल्डा को जानते हैं। और हम देखते कि एनेट बोलते कि हाँ, और वो लड़की बोलते कि मेरा नाम फिने है, मैं पहले प्रिंसेस मटिल्डा को सर्व किया करती थी, क्या तुम सब लोग प्रिंसेस के दोस्त हो। और निर बोलता कि हाँ, हम कल तक एक साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, पर लेकिन किंग ने अब उसको वापस कैसल में ही रख लिया है, अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ किया जा सकता है क्योंकि टामा एक प्रिंसेस है। और तभी फिन बोलती है कि अच्छा, ये सब कुछ किंग ने किया है। और तभी डाज़ाई बोलता है कि क्या तुमको पता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। और फिना बोलते कि तुम मटिल्डा के पास्ट के बारे में जानना चाहते हो। और डाज़ाई बोलता कि हाँ, जब मैं उसको पहली बार मिला था तब उसको ट्री मॉन्स्टर ने कैप्चर कर रखा था और अब उसके फादर ने उसी को ही कैप्चर करके रखा हुआ है। टामा तो सच में बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और तभी एनेट बोलते हैं कि वो तो एक प्रिंसेस है, तो इसलिए हमको उसके पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहिए और हमको तो उसको टामा भी नहीं बोलना चाहिए। और तभी डाज़ाई बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टामा प्रिंसेस है या नहीं, मेरे लिए तो बस वो टामा ही है। और हम देखते हैं कि फिन उनको बताने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले सीन में हम टामा को देखते हैं, वो याद करती है जब एनेट और निर को पता चला था कि वो कितने ज्यादा शॉक हुए थे, पर लेकिन डाज़ाई तो नॉर्मली ही एक्ट कर रहा था, पता नहीं वो लोग अब क्या कर रहे होंगे। और तभी टामा खिड़की के बाहर देखती है, वो देखते कि बाहर तो एक घर के ऊपर बंदा खड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा उस जगह को तोड़कर सीधा उसके अंदर ही चला जाता है। और हम देखते हैं कि इस चीज की आवाज सुनकर किंग और सोल्जर्स आ जाते हैं। और तभी वो सामने देखते हैं, वो देखते हैं कि किंग के सिंहासन पर तो एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि अच्छा, ये है वही लैंड जहाँ पर अलग अलग डेमी ह्यूमंस रहते हैं, मैंने आज तक किसी डेमी लड़की को नहीं खाया है, मैं उनको टेस्ट करना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि मेरा नाम कायबारा है और वो बोलता है कि मैं उन हीरोज में से एक हूँ जिसने की डीमन लॉर्ड को हराकर इस दुनिया को बचाया है, अभी के लिए तुम लोग मुझे फॉलन एंजल ऑफ ग्रूट नहीं बुला सकते हो। और ये सुनकर किंग बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये कि तुम 7 फॉलन एंजल में से एक हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कायबारा बोलता है कि मैं यहाँ पर इस पूरे नेशन को खाने के लिए आया हूँ। और तभी एक सोल्जर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल ही गलत जगह पर आए, क्योंकि हम लोग एक वॉरियर है और हम तुमको दिखाएंगे कि वॉरियर की पावर क्या होती है। और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर एक साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि कायबारा अपनी पावर का यूज कर उनको एक ही बारी में खा जाता है। और वो बोलता है कि इन लोगों का टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सभी लोग मुझे ग्लूटर इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं हर टाइम खाता ही रहता, पर लेकिन मुझे इस तरीके के गंदा मीट नहीं चाहिए, मुझे तो औरतें चाहिए, मुझे तो औरतों को खाना है, मैं उनका सॉफ्ट फ्लैश खाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग उसके साथ
खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और किंग काइबारा से बोलते हैं कि मैं तुमको इस नेशन से जिंदा नहीं जाने दूंगा, आओ और आकर मेरे मुक्के को टेस्ट करो। और काइबारा बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि किंग एक पत्थर को बनाकर एक शील्ड के तौर पर यूज करते हैं और वो काइबारा के पास जाकर थंडर बोल्ट का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि काइबारा चिल्लाने लग जाता है और फिर वो थोड़ी सी स्माइल करता है और वो बोलता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो किंग के ऊपर अटैक कर उसको पीछे धकेल देता है और किंग बोलते हैं कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच गए। और काइबारा बोलता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है और इस चीज का रीजन ये है कि मैंने कल ही काफी सारे गोलम्स को खाया है। और हम देखते हैं कि किंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी ब्रैड बोलता है कि किंग क्या आप अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करने वाले हैं, क्या आप उसको सीधा ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। और किंग बोलते हैं कि हाँ, इसने मेरे आदमियों को मारा तो इसलिए इसको मरना ही होगा, मैं एक ही बारी में इसको खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टामा आ जाती है और वो अपने फादर को बुलाती है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो दोनों ही रुक जाते हैं और काइबारा टामा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली मुझे डैमी लड़की मिल गई। और हम देखते हैं कि टामा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने फादर से बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। और हम देखते हैं कि किंग उसको वहीं पर रोक देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लियोन की जगह कभी नहीं ले सकती हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर टामा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी सीन शूट होता है फीने के ऊपर। वो उन सभी को बताती है कि टामा का एक जुड़वा भाई हुआ करता था जिसका नाम लियोन था। लियोन एक वेलियंट था और वो आगे जाकर किंगडम का किंग बनने वाला था और टामा भी बहुत ज्यादा दयालु थी। नेशन में सभी को ये लगता था अगर ये दोनों रहेंगे तो नेशन में हमेशा के लिए शांति ही रहेगी। पर लेकिन आज से 10 साल पहले एक तूफान आया था। लियोन और लियोन की मॉम जिस कैरेज से वापस आ रहे थे वो कैरेज पहाड़ी से नीचे गिर गई जिसकी वजह से लियोन और उसकी मदर मर गई और इस चीज की वजह से किंग काफी ज्यादा समय तक उदास रहे और ये चीज टामा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने लियोन की तरह अपने बालों को कटवा लिया जिसकी तरह वो लियोन की जगह ले सके और लियोन की तरह ही दिखे, जिससे कि उनके फादर को ज्यादा दुख नहीं होगा। पर लेकिन जो टामा ने सोचा उसका उल्ट ही हुआ। इन चीजों की वजह से किंग और टामा के बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते हैं कि किंग टामा से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट यूजलेस है यहाँ पर। और टामा बोलते कि नहीं, मैं भी लड़ सकती हूँ। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो काइबारा के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि काइबारा भी अपनी पावर का यूज कर टामा को खाने वाला होता है। और हम देखते हैं कि तभी बीच में किंग आ जाते हैं और किंग टामा को धक्का देकर खुद सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से किंग की एक बाजू ही कट जाती है। और तभी काइबारा बोलता है कि तुम लोगों ने तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाई है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्यार। काश मैं तुम्हारी अल्टीमेट पावर को देख पाता। मुझे लगता नहीं कि तुम अब उसको यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा हाथ तो मैंने खा लिया है। और तभी हम देखते हैं कि टामा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और वो टामा को बेहोश कर वहाँ से ले जाता है। और काइबारा बोलता है कि मेरा खाना तो भाग गया, चलो कोई बात नहीं, मैं उस खाने को बाद के लिए बचा कर रखूंगा, अभी के लिए मैं इस किंग को खाकर एंजॉय कर लेता हूँ। और हम देखते हैं कि डाज़ा फीने से सारी स्टोरी सुनने के बाद उसको थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं कि डाज़ा इन सभी चीजों को लिख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रैड आ जाता है टामा को लेकर और ब्रैड टामा को फीने को पकड़ा देता है और वो बोलता है कि ये बेहोश हो चुकी है क्योंकि हमको जल्दी से भागना पड़ा वहाँ से। और तभी एनट बोलते हैं कि किससे भागना पड़ा और ब्रैड बोलता है कि एक अदर वर्ल्डर आ चुका है जो कि इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ जाते हैं और ये चीज देखकर वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये चीज किसने की है। और तभी किंग उनके सामने काफी ज्यादा बुरी हालत में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि काइबारा ने उसको बांध रखा था और तभी काइबारा बोलता है कि मेरा नाम काइबारा है, आज से इस लैंड का मैं न्यू किंग हूँ, चिंता मत करो, मैं तुमको खाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस किंग होने के तौर पर एक ही चीज चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएंट के लोग रहते हैं मैं तो बस उनकी बॉडी को खाना ही चाहता हूँ, मुझे सिर्फ लड़कियां और बच्चे ही चाहिए, जितने भी लड़के हैं वो अपना काम कर सकते हैं, यही बस मेरी इकलौती डिजायर है। और हम देखते हैं कि एक बंदा उसके ऊपर पत्थर मारने लग जाता है और वो बोलता है कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और हम देखते हैं कि काइबारा सीधा ही अपनी पावर यूज कर उसको खा लेता है और काइबारा बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, अगर किसी के फैमिली मेंबर को मरना है तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमको खा लूंगा। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर सभी वहाँ से भागने लग जाते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि गेट पर तो मॉन्स्टर्स खड़े हुए होते हैं और काइबारा बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो क्योंकि मैंने हर जगह पर मॉन्स्टर्स को लगाया हुआ है जो कि पहले डीमन लॉर्ड के लिए काम करते थे। चलो ठीक है, तुम सभी लोगों से अब डिनर टेबल पर मिलते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो किंग को वहाँ से ले जाता है और तभी डाज़ी बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तो तुमको कन्फाइंड कर दिया,
और अब तुम एक फॉलन नेशन की प्रिंसेस हो। तुम सच में ही ट्रेजेडी की एक हीरोइन हो। पर लेकिन टामा, हीरोइन को ये सब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, तो इसलिए जल्दी से होश में आओ और मुझे अपनी बाकी की स्टोरी बताओ। और हम देखते हैं कि टामा को सपना आ रहा होता है कि उसकी मदर उसके कैसे बाल बनाया करती थी, और उसकी मॉम बोल रही होते हैं कि जो मैं तुमको बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना। और तभी हम देखते हैं कि टामा को होश आ जाता है और वो देखते कि उसको तो एक सपना आ रहा था, और वो खिड़की के बाहर देखते कि सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वो भी नीचे आ जाती है। और टामा बोलते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और ब्राइड बोलता है कि एक अदर वर्ल्डर ने हमारे किंग और कैसल को कैप्चर कर लिया है और वो अब सभी सिटीजन्स को खाना चाहता है, और ऊपर से तो उसने किंग का भी हाथ खा लिया। और तभी हम देखते हैं कि टामा गुस्सा हो जाती है और वो उससे लड़ने के लिए जा रही होती है, पर लेकिन ब्राइड उसको रोक लेता है। और हम देखते हैं कि बाकी सभी भी बोल रहे होते हैं कि तुम उसको अदर वर्ल्डर को नहीं हरा सकती हो, क्योंकि अगर किंग ने जीत पाए तो तुम क्या कर लोगी। और टामा बोलते कि मेरे फादर की हालत ये तब हुई जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और वैसे भी लियोन की जगह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस नेशन को बचाऊं। ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मुझको सॉल्व करनी होगी। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर टामा वहां से जाने लगती है। तभी एनड उसको बोलती है कि फिन ने जब मुझे वो स्टोरी बताई तब मुझे वो खतरनाक एक्सीडेंट याद आ गया जहाँ पर एक फैमिली के 2 मेंबर मारे गए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टामा वो तुम्हारे मदर और भाई थे। मैंने सुना था कि उनकी मौत के बाद सभी सिटीजन्स रोने लग गए थे। इस चीज से ये पता चलता है कि इस नेशन के लोग रॉयल्टी को कितना चाहते हैं। अगर इन लोगों ने तुमको भी खो दिया तो इनके पास कोई भी होप नहीं बचेगी, तो इसलिए हमको सबको हैंडल करने दो। तुम इस नेशन की प्रिंसेस हो, तुमको अपने आप को खतरने में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर ही रुको। तुमने उस टाइम देखा नहीं, हमारे पास डाज़ई है जो कि अपनी पावर का यूज करके सब कुछ ठीक कर सकता है ना डाज़ई, तुम करोगे ना। और फिर डाज़ई बोलता कि चलो ठीक है चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो टामा को वहीं पर छोड़कर वो जाने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कैसल के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सामने 2 ऑगर खड़े होते हैं, और वो ऑगर बोलते हैं कि हम लोग तुमको मार डालेंगे क्योंकि हमको ऑर्डर दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर आसपास देखे उनको मार डालो। और हम देखते हैं कि एनड लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और तभी डाज़ई आगे आ जाता है और वो बोलता है कि हम तो सिर्फ मरने के लिए आए हैं, हमको तुम खा लो। और डाज़ई बोलता है कि मैं नए किंग की स्पीच सुनकर बहुत ही शॉक हो गया, मैं तो बस डेथ के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिरकार मैं मरूं कैसे। जाओ और जाकर किंग को बताओ कि मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था जो कोई भी मरना चाहता है वो मेरे पास कैसल में आ जाओ, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि वो और कंफ्यूज हो जाते हैं हमको क्या करना चाहिए। और तभी डाज़ई गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरा मैसेज उसको दे रहे हो कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनको जेल में बंद कर देते हैं। और हम देखते हैं कि डाज़ई तो आराम से लेटा हुआ होता है, और डाज़ई बोलता है कि चिंता मत करो, मरना बहुत ही अच्छा डिसीजन है, पर लेकिन अभी उन सभी का समय नहीं। और तभी डाज़ई निर की टोपी को उठाकर तार निकाल लेता है, और डाज़ई बोलता है कि इसका यूज कर गेट को खोलो निर। और तभी हमको ब्राइड का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि वो टामा के लिए सूप लेकर आया होता है, और वो देखता है कि टामा तो अपने रूम में होती ही नहीं है। और तभी हमको कायबारा का सीन दिखाया जाता है, और तभी उसके पास वही 2 ऑगर आते हैं। वो बोलते हैं कि एक अजीब सा इंसान आया जो कि अपने आप को मरवाना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक हो जाता है और वो कायबारा के ऊपर जाकर गिरता है, और हम देखते हैं कि वो दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। और हम देखते हैं कि वो तो टामा होती है, और कायबारा ये चीज देखकर खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम जरूर आओगी, तुम्हें ही तो मैं खाना चाहता था। और तभी किंग बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना, ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।